Students, today we will discuss about the new topic of class 12th mathematics and CRT of determinants, that is adjoint and inverse of a matrix. In the last chapter, that is in matrix, the last concept जो कि हालांकि CBSE ने इस साल हटा दिया गया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, उसके अकॉर्डिंग हमने इन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। बहुत लंबा प्रोसेस था वो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे उस पर, लेकिन इस साल उसको हटा दिया गया है। तो हमने वहाँ इन्वर्स निकाला था मैट्रिक्स का। अब हमें डिटर्मिनेंट मेथड से इस मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। और वो इन्वर्स कैसे निकालना है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है आपका, दैट इज़ एडजॉइंट। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ये है कि इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। देन व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? लेट अस सपोज, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, दैट इज़ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज़ द गिवन मैट्रिक्स ए, और हमने इसको एज्यूम की है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय और रिटन बाय ए डी जे। ए डी जे डिनोट द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। दैट्स वाई वी राइट डाउन हियर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए दैट इक्वल्स टू, ध्यान रखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। मतलब ए की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज अगर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं इसका कोफैक्टर लिखना चाहूँ इस मैट्रिक्स ए का, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, बोले सर हम किसी भी एलिमेंट के ए आई जे का कोफैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए आई जे से। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ये क्या है? दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एडजॉइंट। तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या करते हैं? कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स गिव्स द व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? इट्स फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। This is the adjoint of the matrix A. Adjoint of a matrix is the transpose of the cofactor matrix of the given matrix। ये ध्यान रहे कि एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का जब हम फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट क्या होता है? उस मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज। अब बात यह थी कि कभी मान लीजिए आपके पास मैंने मैट्रिक्स दे दी, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वी हैव टू फाइंड, आपको बोल दें कि आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। तो सिंपल सी बात है, आप सभी कोफैक्टर्स लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे। जहाँ कोफैक्टर्स लिखेंगे उससे क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा आपके पास? एडजॉइंट। देयर इज़ नो शॉर्टकट मेथड टू राइट डाउन द एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। हालांकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की है तो उसका डायरेक्ट मेथड आपके पास एडजॉइंट का है, और वो क्या है
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, इनको तो इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड चेंज द साइन ऑफ दीज एलिमेंट। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और आपको उसका एडजॉइंट लिखना है, तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है, और वो क्या है कि मैट्रिक्स आपको दे दी, मान लीजिए 1 2 3 4, तो अभी भी आपको बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि ये 4 और ये 1, एंड चेंज द साइन ऑफ दीज टू -2 एंड -3, ये एडजॉइंट हो जाता है सेकेंड ऑर्डर का। तो ध्यान रहे, देर इज़ नो शॉर्टकट मेथड टू राइट डाउन द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बट देर इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज व्हाट द डायगोनल एलिमेंट चेंज इंटरचेंज टू ईच अदर एंड द चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बस ये सिंपल सा लॉजिक है सेकेंड ऑर्डर का, और वो आपका थर्ड ऑर्डर का है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने होंगे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी होगी, उसके बाद आपको उसका ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट लिखना है। ये था एडजॉइंट। अब बात आती है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? इन्वर्स ये कहते हैं कि आप इन्वर्स निकालने से पहले एक दो थ्योरम्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप इन्वर्स इजीली निकाल पाएंगे। तो थ्योरम्स क्या है? दैट टोटली डिपेंड ऑन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। पहली थ्योरम ये है कि मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने उसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया, तो थ्योरम ये कहती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। थ्योरम फर्स्ट जो है वो कहती है कि मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए आपके पास है तो थ्योरम ये कहती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसकी बार बार कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं वो ये हैं कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज क्वेश्चंस में होना है। कि मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए इंटू ए दैट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। लेट्स वेरीफाई। हमने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स कंसिडर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। then what is adjoint of this matrix? adjoint A मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके सामने है और ये इसका क्या था, एडजॉइंट था, तो ये मैं डायरेक्ट लिखूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ द फर्स्ट रिजल्ट, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए क्या आपके पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 dot with multiply by the adjoint of A, that's capital of A11, capital A12, capital A13, capital 21, 22, this is 23, A31, A32 and A33। when we multiply रो बाई कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये सारे एलिमेंट हैं और ये इस रो के कोफैक्टर्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो उन केसेस में माइनर कोफैक्टर का जब यूज़ करते हैं, द एलिमेंट ऑफ एनी रो मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या थी, एक मैट्रिक्स थे, इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट है आपके पास वो रो और कॉलम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, एलिमेंट्स विद मल्टीप्लाई देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स एंड व्हेन वी ऐड देम देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। किसी भी रो या कॉलम की जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
डिटर्मिनेंट मिलता है। और दूसरा केस ये था कि अगर हम किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज व्हाट 0। अब आप देखिए A11 A11 A12 A12 A13 A13 अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। और इसी रो की मैं अगर इन दोनों से करूँगा कोफैक्टर तो सिंपल सी बात है क्या आएगी 0 0। फिर मेरे पास सेकंड रो है, इनसे करूँगा तब तो 0 आना है। फिर देखो 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 ऑल मल्टीपल्स ऑल कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई एंड ऐड दैट इज डिटर्मिनेंट A 0 एंड सिमिलरली दिस इज 0 0 और ये लास्ट में क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट A। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट A कॉमन ले लूँ मेरे पास क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दैट इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास इसका वेरिफिकेशन था। सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ कि एडजॉइंट A इंटू A इज ऑलवेज इक्वल टू द डिटरमिनेंट A इंटू I। सिंपल सा लॉजिक है। ये पहली थ्योरम थी आपकी, क्या A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दैट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A दैट कंप्लीटली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इस डिटरमिनेंट A एंड I। ये फर्स्ट थ्योरम थी आपकी। सेकेंडली इसके बाद जो मेन थ्योरम आती है उससे पहले कुछ दो आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तब तो वो सिंगुलर होता है, और अगर 0 नहीं होती तो वो क्या बन जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ A इज ए मैट्रिक्स, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, देन डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू 0 देन A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, A is a singular matrix, and in case if determinant A is not equal to 0 then A is called non-singular मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मतलब बात ये है कि कोई मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया और अगर वो 0 आता है तब तो वो सिंगुलर है, और अगर उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो क्या वो नॉन सिंगुलर। लेट अस सपोज हमने आपको एक मैट्रिक्स दे दी 1 8 2 4। हमने जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो सिंपल सा लॉजिक है 1 2 4 8 8 माइनस 8 दैट इज 0 मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंडली अगर हमने 1 2 3 4 को मैट्रिक्स दे दी तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी, इट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज व्हाट नॉन सिंगुलर, और ये क्या थी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक दो थ्योरम और हैं आपके, और उन थ्योरम्स को देखते हुए कुछ एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मान लीजिए आपके पास A और B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, n ऑर्डर की, तो जो AB और BA जो होगा उनकी मल्टीप्लाई वो भी नॉन सिंगुलर रहेगा उसी सेम ऑर्डर का, है ना। आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 125 पे एक 128 पे डेफिनेशन दी है आपको। डेफिनेशन तो हो लिया आपकी सिंगुलर नॉन सिंगुलर की, उसके बाद एक थ्योरम दी है सेकेंड नंबर, ठीक है। वो क्या दी है, इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मान लीजिए आपके पास A और B कोई दो मैट्रिक्स हैं किसी सेम ऑर्डर की, ऑर्डर n मान लो 2 मान लो 3 मान लो किसी भी ऑर्डर की हैं, और वो कैसी हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। देन AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ये नॉन सिंगुलर मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। देन AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑल्सो। दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है, एक मैट्रिक्स तो होती है। जस्ट लाइक दैट वी कैन से इफ A एंड B आर द टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन AB एंड BA इज ऑल्सो द नॉन सिंगुलर टाइप ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। आइदर आपने AB का डिटर्मिनेंट किया that always equal to B determinant into A determinant, or we can say A determinant into B determinant। आप इसको
अगर मान लीजिए आपके पास ए बी कोई डिटरमिनेंट आपको दिया है, दैट इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये आपकी थर्ड थ्योरम है। क्या कहता है कि द प्रोडक्ट में आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, लिखा है ना, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, राइट। नेक्स्ट पेज नंबर 129 पे एक बेटा डेफिनेशन लिखी है लास्ट में, देखिए इन जनरल करके क्या लिखा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कहते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, देन एडजॉइंट ऑफ ए and its determinant is always equal to value of determinants n power minus 1। क्या कहते हैं, अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, देन एडजॉइंट ऑफ a and its determinant, एडजॉइंट a and its determinant is always equal to the determinant of a power n minus 1। फॉर एग्जाम्पल आपने a कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 4 9, राइट। तो आप इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले से कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट ऑफ क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ जो भी आएगा वो क्या आएगा, जैसे आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे वो क्या आएगा 9, इसका कोफैक्टर निकालेंगे क्या आएगा 4, इसका कोफैक्टर निकालेंगे क्या आएगा 2, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे वो क्या आएगा 1। तो ये कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप 9 4 2 1, ये आ गया आपके पास। तो ये कहते हैं कि एडजॉइंट ए एंड इट्स डिटरमिनेंट this is equal to what 9 2 4 1 and its determinant is what 9 minus 8, that is 1, that equals to value of determinant a 9 minus 8 1 and the power n minus 1, n कितना ऑर्डर कितना 2 by 2 ऑर्डर का है, 2 minus 1 that is 1, आप देख सकते हैं इक्वल। इट मीन्स इफ a is a square matrix of order n, then adjoint of a and its determinant is always equal to the value of the determinants and its power n minus 1, where n represent the order of the square matrix, right। फिर आपके पास बेटा थ्योरम 4 दी इसी पेज पे, इफ a is a square matrix इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा बेटा जब वो क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इट मीन्स आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट, तो आप कैसे पता करेंगे इफ इट इज एग्जिस्ट, वी फाइंड द वैल्यू द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, हम दी हुई मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अगर वो अगर वो डिटरमिनेंट आपका 0 आता है तो सिंगुलर है, और नॉन जीरो आया तो नॉन सिंगुलर है। और कहा यह गया है थ्योरम में कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी हो आपके पास, ठीक है। बिकॉज डिटरमिनेंट इज ए नंबर विच एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या कहेंगे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट इज इन्वर्टिबल, इफ एंड ओनली इफ द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, जो लास्ट थ्योरम आपकी है वो यही है कि क्वेश्चंस को देखते हुए आपके पास कंप्लीटली जो फंडामेंटल इससे आया, क्या एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स में एडजॉइंट तो क्या था, बेसिकली आपका ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, वो हमने ट्रांसपोज किया उसका, किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। आफ्टर दैट देर इज नो शॉर्टकट ऑफ द थर्ड बाय ऑर्डर थर्ड। हाँ, सेकंड का तो ऑर्डर है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का तो आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद आपको उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस थ्योरम्स बताई गई थी, ठीक है। उन थ्योरम्स को ध्यान में रखते हुए, और इन्वर्स का जो लास्ट आपका बेसिक फॉर्मेट है वो ये है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इफ इट इज एग्जिस्ट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका लास्ट बेसिक फॉर्मेट है जो आपको बार बार यूज़ करना है। द इन्वर्स ऑफ ए इफ इट इज एग्जिस्ट कब करेगा, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, देन ए इन्वर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका टोटल जो बेसिक फॉर्मेट था एक्सरसाइज 4.5 का वो यही था, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद एक्सरसाइज 4.5। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।